हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स की क्लासेस के अंतर्गत हम लोग जो है समुच्चय जो टॉपिक है, सेट जो टॉपिक है, उसे अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में रिलेशन टॉपिक को अपन पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप आज हमारे पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ जो आप लोग जो है पहले वीडियो से देखते हुए आएंगे तो आपको एक अलग ही पढ़ने का मजा आएगा गणित, और आपको चीजें समझ में भी आएगी। यह बैच जो है संपूर्ण तरीके से निशुल्क है, यूट्यूब के ऊपर ही चल रहा है। और इससे पहले 2018 की भर्ती के लिए भी हमने जो है यूट्यूब के ऊपर क्लासेस अपलोड कर रखी है। अगर आप वो क्लासेस देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है। हम लोग जो है संबंध टॉपिक पढ़ रहे थे। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं संबंधों के प्रकार के अंदर। हमने तीन संबंधों के प्रकारों को पढ़ लिया था। पहला था तत्समक संबंध, फिर हमने पढ़ा था समतुल्य संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और उसके बाद में सम्मित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन की बात करी थी। आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे असिमेट्रिक, या ये कह सकते हैं एंटी सिमेट्रिक, यानी कि प्रतिसम्मित संबंध के बारे में अपन पढ़ेंगे अब। ठीक है, चलिए। तो सम्मित संबंध क्या होता है ये आपको पता था कि ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन ए से होगा, तब तो कहलाता है सम्मित संबंध। लेकिन अगर मैं बात करूं तत्समक संबंध की तो खुद का ही खुद से संबंध है। और अगर समतुल्य संबंध की बात की जाए तो खुद का खुद से संबंध तो होगा ही, साथ ही साथ किसी दूसरे के साथ में भी उसका संबंध होता है। अब आप हेडिंग डालेंगे प्रतिसम्मित संबंध। कौन सा पढ़ेंगे अपन? प्रतिसम्मित संबंध पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए चौथे नंबर पर, प्रतिसम्मित संबंध। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। किसकी बात करेंगे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है ए का रिलेशन है बी से, ए का रिलेशन है बी से। ठीक है, और अगर मान लीजिए बी का रिलेशन ए से हो जाए, है ना, बी का रिलेशन ए से हो जाए, तब तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तब होगा एंटी सिमेट्रिक। तो बिल्कुल, जब आपका बी का रिलेशन ए से नहीं होता है तब उसे कहा जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित संबंध। यानी ए का संबंध तो बी से होगा लेकिन बी का संबंध ए से नहीं होगा। ठीक है, या हम ये कहें कि ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन ए से है, क्या है? ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है, तो ये केवल और केवल तब होगा जब आपके पास में ए और बी दोनों बराबर हो जाए। समझ में आ गई बात? तो एंटी सिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित का मतलब है ए का संबंध बी से लेकिन बी का संबंध ए से नहीं होगा। ठीक है, अगर ए का बी से है और बी का ए से है तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि ए और बी क्या है? आपस में बराबर है। समझ में आ गई बात? तो अब हम प्रतिसम्मित संबंध की डेफिनेशन लिखते हैं, और इसको जो है आप लिखा रहने दीजिए, ये आगे भी काम आने वाला है। तो इसको अपन यहां पर रख देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको नीचे ले लेते हैं। ये अभी लिखना है आपको, लेकिन इससे पहले आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे संबंध आर, संबंध आर प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध होता है यदि
ए का रिलेशन बी से, ए आर बी यानी ए का रिलेशन बी से है है से है, लेकिन लेकिन बी का रिलेशन ए से, ऐसे कट कर देंगे रिलेशन को, ऐसे एक लाइन से कट करेंगे तो इसका मतलब होता है बी का रिलेशन ए से नहीं है। ठीक है, तो यदि ए का रिलेशन बी से है लेकिन बी का रिलेशन ए से नहीं है, ठीक है, नहीं है, या है तो केवल तब जब, केवल तब जब आपका क्या होगा, ए बराबर बी हो, क्या हो, ए बराबर बी हो। और ये जो है आप मैथमेटिक्स के फॉर्म में या ये कहें कि रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिख लो कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन ए से नहीं होगा, और अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है तो वो केवल तब होगा जब ए बराबर बी है। ये कहलाता है आपका क्या, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है कि ये अपने क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक पी समुच्चय है, एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, पी समुच्चय है जिसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। इसके अंदर परिभाषित हमारे पास में एक रिलेशन है, एक संबंध है जिसके अंदर अवयव कौन कौन से आ रहे हैं, तो 1 1, ठीक है, फिर एक आ रहा है हमारे पास 1 2, फिर एक आ रहा है 2 3, और फिर एक आ रहा है 3 4। ठीक है, ये हमारे पास में एक संबंध है। इस संबंध के अंदर देखो, एक का ए से संबंध है, एक का एक से संबंध है, तो एक का एक से यूं भी कह सकते हैं हम, उल्टा भी, लेकिन ये है पॉसिबल भी है, क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर है, तो बराबर वाले केस में ए का बी से है तो बी का ए से हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन देखो आगे, एक का दो से संबंध है, क्या दो का एक से है इसमें कहीं पर भी नहीं है। दो का तीन से है, क्या 3 2 है क्या कहीं पर नहीं है। तीन का चार से है, क्या 4 3 है नहीं है। इसका मतलब ये जो आर है ये कैसा संबंध है, तो ये एक प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध है। समझ में आ गई बात। तो ये आपके जो है क्लियर हो गया होगा कि आपका जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है वो क्या होता है और सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो क्या होता है। ठीक, चलिए अब इसके अंदर एक दो नोट पॉइंट है वो लिख लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। नोट पॉइंट लिखेंगे, पहला नोट पॉइंट है कि R इज इक्वल टू अगर 5 है तो ये आपका क्या होगा, प्रतिसम्मित संबंध होगा। कैसा होगा, प्रतिसम्मित संबंध। ठीक है, प्रतिसम्मित संबंध है, ये याद रखना। और दूसरा, एक संबंध जो सम्मित यानी सिमेट्रिक एवं प्रतिसम्मित यानी एंटी सिमेट्रिक संबंध दोनों प्रकार का हो सकता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं वो आपके सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, क्योंकि वहां पर ए बराबर बी होता है इसलिए। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो आपके पास में और कौन से ऐसे संबंध आ सकते हैं जो प्रतिसम्मित भी हो और सम्मित भी हो। तो अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं, एक सेकेंड, है ना। हाँ जी, तो जैसे आपके पास में ओके, है ना, ठीक है,
चलिए इसको आगे लिखते हैं, उसके बाद में अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे, है ना। अभी उसमें थोड़ा सा एक दूसरी चीज और यूज हो रही है इसलिए। तो दूसरा आप लिखेंगे कि एक ही संबंध, एक ही संबंध सम्मित व प्रतिसम्मित, एक ही संबंध सम्मित व प्रतिसम्मित हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं तत्समक संबंध, तत्समक संबंध यानी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जो है, तत्समक संबंध जो है, वो आपका सम्मित व प्रतिसम्मित दोनों है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे कि तत्समक संबंध सम्मित व प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित दोनों है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपका ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई संबंध जो है अगर आपके पास में सम्मित है तो वो फिर प्रतिसम्मित नहीं हो सकता, या कोई प्रतिसम्मित है तो वो सम्मित नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। जो सम्मित है वो प्रतिसम्मित भी हो सकता है, प्रतिसम्मित है तो सम्मित फंक्शन भी, रिलेशन जो है वो हो सकता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में जो टाइप आता है, पांचवा टाइप, वो है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का मतलब है ट्रांजिस्टिव आपका रिलेशन। कैसा रिलेशन? ट्रांजिस्टिव रिलेशन, क्लियर। तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन की अपन बात करते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे आप, नेक्स्ट आपका संबंध आ गया है, और वो संबंध कौन सा है? तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध। तो पांचवा संक्रामक संबंध, ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ठीक है। चलिए ट्रांजिस्टिव रिलेशन का मतलब समझते हैं। ट्रांजिस्टिव रिलेशन का मतलब इतना ही है केवल कि अगर ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है, तो ए का भी सी से संबंध होगा। बस इतना याद रखना। देखो क्या कह रहा है ये, अगर भाई ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है, ठीक है। क्या है? ए का बी से संबंध है और बी का किससे है? सी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से निष्कर्ष निकलेगा कि ए का सी से भी संबंध होगा, और अगर ऐसा कोई संबंध है तो उसे कहा जाता है आपका क्या? तो संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिस्टिव रिलेशन। समझ में आ गई बात? ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होगा। आपने अगर फिजिक्स पढ़ रखी है मेरे दोस्तों, है ना, वैसे आपके मैथमेटिक्स है तो आपने फिजिक्स जरूर पढ़ी होगी। थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक होता है जिसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ना, जीरोथ लॉ जिसे कहते हैं आप, फर्स्ट सेकंड उसके पहले एक जीरोथ लॉ होता है। उस जीरोथ लॉ में यही बताया जाता है कि अगर ए और बी का टेम्परेचर बराबर है, बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ए और सी का टेम्परेचर बराबर होगा। वैसे ही यहां पर भी ये क्या है, ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होगा ही होगा। और ये होता ही होता है। कैसे? कोई मेरा दोस्त है ना, और फिर कोई है जो मेरे दोस्त का दोस्त है, ठीक है। कोई मेरा दोस्त है और उसी दोस्त का कोई और दोस्त है। तो बताओ भाई, मेरा दोस्त है, उसका कोई दोस्त है, तो कभी न कभी तो मेरे से मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो मेरा भी दोस्त होगा ही होगा। आप में भी तो यही होता होगा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दोस्त का दोस्त है। अरे दोस्त का दोस्त वापस तुम्हारा क्या हो गया? दोस्त ही हो गया। या कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, वो नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है? दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त ही अपना दोस्त, ठीक है। चलो ये अपन बाद में लिखेंगे, अभी इसको मिटा देते हैं और इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। इसकी डेफिनेशन आती है कि समुच्चय ए में परिभाषित, सेट ए में परिभाषित
सेट ए में परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। संबंध कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। कब? जब आपके ए बी सी है ना, ऐसे तीनों संबंध है जिसमें देखो संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए का, या डायरेक्ट लिख लो, वो इतना संबंध वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से होगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? चलो, तो इसको जो है आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जैसे अभी लिखवाया था मैंने, ए का रिलेशन है बी से और बी का रिलेशन है सी से, तो इससे एक बात निकल कर आती है कि ए का रिलेशन होगा सी से। या हम ये कह सकते हैं कि ए और बी बिलोंग करते हैं आर के अंदर और बी कॉमा सी बिलोंग करते हैं आर में, तो ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्लियर? ए का बी में बिलोंग कर रहे हैं, बी और सी बिलोंग कर रहे हैं, तो ए कॉमा सी ऑटोमेटिकली बिलोंग करेगा। इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1, कोई मान लो पी सेट है जिसके अंदर अवयव ले लिए अपन ने 1 2 3 4, वही ले लो। ठीक है, तो 1 2 3 4, अब 4, अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपका कैसा कहलाएगा? संक्रामक। यदि कब? जब देखो एक का एक से संबंध, फिर एक का दो से संबंध और दो का एक से संबंध। तो देखो भाई, एक का दो से है, दो का एक से है, तो एक का एक से संबंध है ये रहा। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा संक्रामक संबंध। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं। जैसे देखो, अगर दो का तीन से संबंध, ठीक है, और एक का तीन से संबंध है, तो दो का तीन से है और देखो दो का तीन से है, एक का तीन से है, इसका मतलब दो का एक से भी होगा ही होगा, तो दो का एक से है। तो इस प्रकार से ये कैसे संबंध कहलाएंगे? ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। ये कैसा कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इनको जो है कैसे याद रखना है, और उसके बाद में लास्ट जो आता है वो आता है इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध। इसको जो है अपन तभी समझ पाएंगे जब पीछे के ये जो पांचों प्रकार पढ़े हैं ये समझ में आ जाए। तो इसके लिए पहले एक बार मैं जो है इन पांचों को आपके सामने क्लियर कर देता हूं। जैसे देखो, आइडेंटिटी रिलेशन को मैं आई आर लिख रहा हूं, ये कब होगा? आइडेंटिटी के बाद में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये कब होगा? इसके बाद में आपका सिमेट्रिक रिलेशन एस आर कब होगा? और एंटी सिमेट्रिक है तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं ए आर, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? और सबसे लास्ट में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, वो कब होगा? तो देखिए दोस्तों, आइडेंटिटी रिलेशन ये जो है आप ट्रिक है, मतलब मान ले याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स मान ले, जो मानना है वो मान लेना। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, जगह है अपने पास, क्या दिक्कत है? ये लो, बस खूब है। ठीक है, अगर थोड़ा सा समझा बस। देखिए, अब आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है ए का ए से ही संबंध होगा और किसी से नहीं होगा। ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो ए का ए से तो होगा ही, फिर ए का बी से भी होगा। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है ए का बी से संबंध होगा तो बी का ए से भी होगा ही। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसिमेट्रिक की यानी एंटी सिमेट्रिक की, तो ये है कि ए कोमा बी है तो फिर
बी कॉमा ए जो है वो नहीं होगा, रिलेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी, इसको आगे करके लिख लो, देखना अभी, ये लो, है ना, अभी समझ में आएगा, ये देखो अब आ रहा है समझ शॉर्टकट। ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं संबंध में, तो बी कॉमा ए संबंध में बिलोंग नहीं करने चाहिए। ट्रांजिस्टिव रिलेशन कहता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ये फिक्स है कि ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग करेगा आर में। ये है आपका पांचों के पांचों जो संबंध के प्रकार हैं उनका शॉर्ट नोट्स, ये आप जरूर बनाएं। इनको ऐसे याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये याद रह जाएंगे। और जो आपके पास में इक्विवेलेंट रिलेशन आ रहा है जिसे अपन ई शॉर्ट में कहेंगे ई आर, तो इक्विवेलेंट रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध क्या होगा? तो तुल्यता संबंध का मतलब होता है ऐसा संबंध जो आपका समतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। क्या हो? समतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तो समतुल्य यानी कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, उसके साथ में वो क्या हो? सम्मित हो यानी सिमेट्रिक रिलेशन हो, और अगर वो आपका कैसा है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन भी होना चाहिए। अगर ये तीनों संबंध एक साथ किसी संबंध के अंदर पाए जाते हैं तो वो आपका इक्विवेलेंट रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध कहलाता है। अभी तुल्यता संबंध की अपन आगे डिटेल में बात कर रहे हैं, ये तो मैंने शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखने के लिए आपको बता दिया। तो ये है 6 प्रकार आपको संबंधों के जो अच्छे से याद होने चाहिए। आईआर का मतलब क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन, खुद का खुद से। रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का खुद से, खुद का दूसरों से। सिमेट्रिक का मतलब खुद का किसी और से है तो उसका भी तुम्हारे से होना चाहिए। अगर एंटी सिमेट्रिक की बात करें तो तुम्हारा किसी और से संबंध है लेकिन उसका जो है तुमसे नहीं है। जैसे कि तुम जो है बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटीज या नेता या कोई भी और व्यक्ति को जानते हैं, जैसे आप बराक ओबामा का जी को जानते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन क्या वो आपको जानते हैं? नहीं, तो वो आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, समझ गए। और ट्रांजिटिव रिलेशन तो वही बता दिया, आपका दोस्त और मेरा दोस्त, अगर दोस्त दोस्त है तो फिर आपको और मैं भी क्या हो गए? दोस्त हो गए। ऐसे ही इक्विवेलेंट का मतलब समझे, तो जो रिफ्लेक्सिव होगा, जो सिमेट्रिक होगा, जो ट्रांजिस्टिव होगा, वो आपका ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाएगा, तुल्यता संबंध बन जाएगा। ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद तुल्यता संबंध समझ लेते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अब इसके अंदर। तो तुल्यता संबंध की, तुल्यता संबंध क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। वह संबंध आप इसमें जो है डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। इन शॉर्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो लिखेंगे तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध का मतलब क्या है तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसा संबंध या समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध होता है यदि और यदि केवल आर जो है समतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। तो आप लिख लीजिए, सेट ए में परिभाषित, सेट ए में परिभाषित संबंध, संबंध तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तुल्यता संबंध होता है यदि, यदि आर क्या है? तो पहला, आर समतुल्य है, समतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, आर कैसा है? तो सममित, सममित है। और तीसरा हो जाएगा, आर संक्रामक है, संक्रामक है। तो ये ध्यान रखें कि अगर कोई संबंध समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिस्टिव है,
तो फिर ऐसे संबंध को अपन क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे। और तुल्यता संबंध का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास में जो संबंध होता है ना, उस संबंध के अंदर जो तत्समक संबंध होता है और जो समष्टीय संबंध होता है, वो आपका कैसा संबंध कहलाता है, वो आपके तुल्यता संबंध ही होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका तत्समक संबंध होता है वो 1,1 होगा या 2,2 होगा, तो वो आपका समतुल्य तो है ही है, सममित भी है ही है और संक्रामक भी है ही है। ठीक है, इसलिए वो संबंध कैसे कहलाते हैं, तुल्य संबंध कहलाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय में तत्समक संबंध, लिख लीजिए एग्जाम्पल, प्रत्येक सेट ए में, ठीक है, प्रत्येक समुच्चय ए में, प्रत्येक सेट ए में तत्समक तत्समक संबंध यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन व तत्समक संबंध व समष्टीय संबंध, समष्टीय संबंध। और समष्टीय संबंध का मतलब क्या है, तो समष्टीय संबंध का मतलब होता है ए क्रॉस बी, और यहां पर लेकिन तत्समक और सेट ए ही दे रखा है तो ए क्रॉस ए हो जाएगा समष्टीय संबंध। तो प्रत्येक सेट ए में तत्समक संबंध व समष्टीय संबंध ए क्रॉस ए जो है वो इसके तुल्यता संबंध होते हैं। क्या? तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध होते हैं। तुल्यता संबंध का मतलब है इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं। समझ में आ गई बात? ये आपका जो है एक तुल्यता संबंध की बात हो गई। क्लियर? इस पर आधारित क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो अपन डायरेक्ट पीवाईक्यू जब करेंगे इस चैप्टर के, तब आपके क्लियर करवा दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अभी जो है जितनी थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट और जो साथ में एग्जाम्पल करवा रहे हैं उनको समझते हुए चलिए। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो फिर आगे जब मैं आपके साथ में पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, तब आपको जो है कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ आपको बता दूं, यहीं पर जो है तुल्यता संबंध के साथ में ये संबंध टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता है। तो अपन ने सेट टॉपिक भी पढ़ लिया और तुल्यता संबंध जो है मतलब आपका रिलेशन वाला टॉपिक है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया तुल्यता संबंध के साथ में। अब जो है अपने सेट और रिलेशन से मिल करके जो आगे टॉपिक आ रहा है वो है फंक्शन टॉपिक, फलन टॉपिक, उसको अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों के साथ में इन क्लासेस को शेयर करें। हमें जब मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों से लगातार, तो ये जो क्लासेस अल्टरनेट डेज पर आ रही है आप लोगों के लिए, वो क्लासेस रेगुलर आना शुरू होगी। और रेगुलर के साथ साथ में धीरे धीरे हम टाइम भी बढ़ाएंगे ताकि आपको कॉलेज वाला जो पोर्शन है वो भी करवाया जाए। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।